आज मैं आपके साथ बिना गुड़ बिना चीनी के विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना तो जितना आसान है ही और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हेल्थी बहुत होते हैं। अगर आप एक लड्डू खा लेंगे तो पूरे दिन भर आप एनर्जी से भरे रहेंगे और हाथ पैरों में जो पुराना दर्द है उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि इनमें ताकत बहुत होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने लगभग 50-50 ग्राम के आसपास मैंने बादाम ले लिए हैं और साथ में काजू ले लिए हैं। तो आप काजू और बादाम बिल्कुल फ्रेश लें। ज़्यादा पुराने काजू और बादाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुराने काजू बादाम रहते हैं तो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बिल्कुल फ्रेश काजू और बादाम लिए हैं। काजू आप कोशिश करें कि जो बिल्कुल साबुत वाले काजू आते हैं आप इसी का इस्तेमाल करें। तो अब मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और साथ में जो बादाम लिए हैं इसे भी इस तरीके से मैंने बारीक कट कर लिया। अगर आपको काटने में दिक्कत आती हो तो आप इसे ग्राइंडर में डाल करके पल्स मोड पर चला सकते हैं। अब देखिए, काजू और बादाम मैंने दोनों को काट लिया है और साथ में मैंने पंपकिन सीड लिए हैं। तो पंपकिन सीड लगभग मैंने 20 ग्राम के आसपास लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़े से हैवी होते हैं लेकिन ये हेल्थी बहुत होते हैं। इसलिए आप पंपकिन सीड ज़रूर से इस्तेमाल करें और सनफ्लावर सीड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सनफ्लावर सीड भी इस्तेमाल किए हैं। अब क्या करेंगे कि एक पैन मैंने गर्म कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर करके देसी घी डाला है। अब इसके अंदर मैंने डाले हैं काजू, साथ में डाल दिए हैं बादाम, पंपकिन सीड जिन्हें मैंने काट करके रखा था। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे भी काट लिया है। तो आप चाकू की मदद से इसे आराम से काट सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें सनफ्लावर सीड डाला है। तो सनफ्लावर सीड बालों के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी है। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स करके और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। फ्लेम को आपको लो रखना है और लो फ्लेम पर आप इसे धीरे धीरे करके भूनें, जब तक कि इसमें एक सुनहरी सी रंगत ना आ जाए और सोनी सोनी सी खुशबू आने लगेगी। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसे सेकने में करीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अब देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से इसे सेक लेने के बाद मैंने इसे एक दूसरे बर्तन में खाली करके रख दिया है। अब क्या करेंगे कि इसमें मैंने डालने के लिए, जो ये मार्केट में आजकल बहुत ही आसानी से आपको तिल मिल जाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल खाने का अपना ही एक महत्व है और सर्दियों के मौसम में स्पेशली तिल खाए जाते हैं, क्योंकि ये हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें जो तेल होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लगभग मैंने 1 कटोरी के आसपास जो ये तिल आते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो साफ़ तिल होते हैं इसी का इस्तेमाल करें। तो देखिए, ये बिल्कुल साफ़ तिल है। इसे मैंने छान लिया था और इसके बाद मैंने इसे पैन में डाल करके और भून लिया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें हमें घी नहीं डालना है, हमें सिर्फ इसे इसी तरीके से भून लेना है। तो इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो क्या होता है ना कि अगर आप इसे थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो ये फटाफट से पैन में चिपकने लग जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने हल्का सा इसे छोड़ा और ये पैन में चिपकने लग गया है। तो आप धीरे धीरे करके इसे भून लें, जब तक कि इसमें चट चट की आवाज़ ना आने लग जाए तब तक आपको इसे भून लेना है। तो इसमें जब चट चट की आवाज़ आने लग जाएगी और इसमें भी एक खुशबू सी आने लग जाती है, तो देखिए, इस तरीके से आपको इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो तिल भी भून गए हैं, तो इसे मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और देखिए, आजकल मार्केट में बहुत ही आसानी से खजूर मिल जाएंगे। तो बहुत तरीके के खजूर मिलने लगे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जो अच्छी क्वालिटी वाले खजूर आते हैं आप उसी का इस्तेमाल करें। जैसे ये पैकेट पैक खजूर आते हैं, तो ये जो इसमें जो छोटे वाले दाने आते हैं ना, यानी कि छोटे वाले बीज रहते हैं, इस तरीके के जो खजूर रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो इस तरीके के खजूर आते हैं ना, आप मार्केट से वही खरीद करके लाएं। तो अब मैंने धीरे धीरे करके इसे साफ़ कर लिया है। अब वेट के हिसाब से मैं बता नहीं सकती, मैं एक पैकेट ही खरीद करके लेके आई थी, लेकिन वो बिल्कुल सही रहेगा इतने लड्डू बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, तिल ठंडे हो गए हैं तो इसे डाल दिया है मैंने जार के अंदर और इसे अब हम पल्स मोड पर पीस लेंगे। अगर आप फ्लैक्सीड खाना चाहते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ तिल डाल करके बनाऊंगी। अब क्या करेंगे कि तिल को पीस करके मैंने ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर लिया है और पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाला है और फिर जो हमने खजूर से मतलब बीज निकाल करके रखे थे, खजूर को हम पैन के अंदर डाल करके और इसे भी हम धीरे धीरे करके पका लेंगे। तो ज़्यादा नहीं पकाना है आपको। आप जैसे जैसे इसे भूनेंगे ना तो ये सॉफ्ट होते जाएंगे। तो इस तरीके से ये सॉफ्ट होने लगेंगे। तो आप देखिए, इस तरीके से आप इसे चलाएंगे ना, आप थोड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये थोड़े से टाइट रहते हैं, चलाने में थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन 3 से 4 मिनट तक आप इसे फ्लेम के ऊपर रख करके इस तरीके से चलाएंगे ना,
तो ये बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे डाल दिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स और तिलों के अंदर, और इसे डाल देने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से आप इसे चमचे की मदद से या पलटे की मदद से मिक्स करें, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं। जो खजूर हमने गर्म किया है ना सॉफ्ट करने के लिए, तो ये इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप धीरे धीरे करके इसे मिक्स करें, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे हाथों से, दोनों हाथों से मिला करके या एक हाथ से, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके धीरे धीरे करके आप इसे मिक्स कर लें, और जब ये मिक्स हो जाएंगे उसके बाद लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस शेप में भी बनाना चाहें, छोटे आकार में बनाना चाहें, बड़े आकार में बनाना चाहें, लेकिन आप मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़े हैवी होते हैं खाने में। आप एक मीडियम साइज़ का लड्डू खा लेंगे, और अगर एक गिलास दूध के साथ आप इसे खा लेते हैं तो आपको 4 से 5 मतलब घंटे तक किसी भी चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आप बहुत ही हेल्थी महसूस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इन लड्डुओं को मैंने बना लिया है। तो धीरे धीरे करके आप इसी तरीके से बनाएं, और अगर बच्चे घर में हो तो आप ज़रूर से बनाएं। बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इसे किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं, महिलाएं खा सकती है। इसके खाने के लिए किसी भी तरीके की कोई उम्र की मतलब वो नहीं है कि इसे कोई नहीं खा सकता, इसे सभी लोग खा सकते हैं, और सभी लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अब, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।